हाय गाइस, दिस इज उमेश सिन्हा। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट कल्टीवेटर। तो जो ये कल्टीवेटर है आपका सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है। इससे पहले जो हम प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट कवर कर चुके हैं और जो सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट्स का था उसका जो हैरो वाला जो हैरो एक सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट होता है उसके बारे में काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हो क्या है अपना कल्टीवेटर, जो कि सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है। एज यू नो, आज का हमारा ये वीडियो बाइलिंगुअल होगा। जो स्क्रीन पे रिटर्न है वो इंग्लिश में है, बट जो एक्सप्लेनेशन होगी वो हिंदी में होगी। सो स्टार्ट करते हैं कल्टीवेटर। सो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन ये राइज होता है कि हमारा व्हाट इज कल्टीवेटर। तो इट इज एन इम्प्लीमेंट फॉर इंटर कल्टिवेशन विथ लैटरली एडजस्टेबल टाइम्स और डिस्क टू वर्क बिटवीन क्रॉप रो। जनरली जो कल्टीवेटर होता है वो आपका जो प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट अपन यूज करते हैं उसके बाद जो बड़े बड़े जो लार्जर सेक्शन प्लॉट्स होते हैं उसको ब्रेक करने के लिए यूज होता है, या फिर इसको इंटरकल्चर ऑपरेशन इट मीन्स जैसे जो वीडिंग वगैरह हो गया, तो वीडिंग वगैरह के लिए भी अपन जो कल्टीवेटर है उसको यूज करते हैं। जैसे कि कोई भी रो क्रॉप हो गया तो जिसमें क्या होता है आपका रो टू रो जो डिस्टेंस मेंटेन होता है, तो पर्टिकुलर रो टू रो डिस्टेंस मेंटेन है तो वहां पर आप वीडिंग पर्पस के लिए भी कल्टीवेटर को यूटिलाइज किया जाता है। ठीक है, बट इसका जो मोस्टली जो काम होता है वो क्या होता है आपका सीड बेड बनाना। मतलब जो प्राइमरी टिलेज इम्प्लीमेंट है उसको आप फील्ड में ऑपरेट करते हो, उसके बाद ही जनरली अपन जो सेकेंडरी टिलेज इम्प्लीमेंट है उसको सीड बेड प्रिपेयर करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है या फिर फील्ड में ऑपरेट किया जाता है। दिस कैन बी यूज फॉर सीड बेड प्रिपरेशन एंड फॉर सोविंग विथ सीडिंग अटैचमेंट। जैसे कि अभी बताया मैं आपको कि ये जो होता है वो सीड बेड प्रिपरेशन के लिए यूज होता है और सोविंग विथ सीडिंग अटैचमेंट। जैसे कि आगे हम पढ़ेंगे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोविंग मेथड, उसमें जो कल्टीवेटर के साथ एक सीडिंग अटैचमेंट भी होता है जिसको जनरली सीड ड्रिल कहते हैं। तो जो कल्टीवेटर है उसमें अगर सीडिंग अटैचमेंट हम उसमें प्रोवाइड कराते हैं तो कल्टीवेटर को ऐसा भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका कल्टीवेटर। और जो कल्टीवेटर है वो जनरली वो 3 टाइप में उसको क्लासिफाई किया गया है। द फर्स्ट वन इज अ डिस्क कल्टीवेटर, सेकंड वन इज अ रोटरी कल्टीवेटर एंड द थर्ड वन इज अ टाइन कल्टीवेटर। सो जो थर्ड वाला है ये आपका बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जो हम जो टाइन कल्टीवेटर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक रिजिड टाइन कल्टीवेटर होता है या फिर आपका स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर होता है। बट जैसे कि इसको 3 टाइप में क्लासिफाई किया गया है। डिस्क कल्टीवेटर, तो जो डिस्क कल्टीवेटर होता है तो उसमें जनरली क्या होगा आपका जो कटिंग यूनिट होता है वो जैसे कि हमने डिस्क हैरो पढ़ा या फिर डिस्क प्लाऊ पढ़ा, तो उसमें जो कटिंग यूनिट होती है वो किसमें होती है, डिस्क होता है। ठीक है, वो जो एजेस होते हैं उसके शार्प होते हैं। और तो इस टाइप से क्या होता है आपका डिस्क कल्टीवेटर में जो कटिंग यूनिट है, मतलब जो मेन वर्किंग पार्ट जो होता है वो डिस्क होता है, जो कि आपका डिस्क के शेप में होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, डिस्क कल्टीवेटर बोलते हैं। इट इज अ कल्टीवेटर फिटेड विद डिस्क, जिसमें जो ऐसा कल्टीवेटर है जिसमें आपका डिस्क फिट होता है। सेकंड है आपका रोटरी कल्टीवेटर। सो इट इज अ कल्टीवेटर विद टाइन और ब्लेड्स माउंटेड ऑन ए पावर ड्रिवन हॉरिजॉन्टल शाफ्ट। एक जैसे कि हमने वो देखा था आपका रोटावेटर हो गया, तो रोटावेटर में जनरली क्या होता है कि आपका एक शाफ्ट होता है, या फिर जो इससे पहले हम लोग ने डिस्क हैरो के बारे में डिस्कस किया, या फिर जो वर्टिकल डिस्क प्लाऊ जो हमने पढ़ा था उसमें क्या था, एक शाफ्ट होता है जिसको अपन जनरली आर्बर बोल्ट बोलते हैं, या फिर जो शाफ्ट होता है उसमें क्या होता है बहुत सारे आपके जो डिस्क है वो माउंट होते हैं। तो जो रोटरी कल्टीवेटर होता है उसमें जो टाइन्स और जो ब्लेड माउंटेड होते हैं वो एक हॉरिजॉन्टल शाफ्ट होता है जिसके ऊपर माउंट होता है। उसमें क्या होता है, रोटरी एक्शन होता है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, रोटरी कल्टीवेटर बोलते हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट है हमारा टाइन कल्टीवेटर। सो इट इज अ कल्टीवेटर फिटेड विथ टाइन्स हैविंग सॉवेल। एक सॉवेल होता है जो कि अपना कटिंग यूनिट होता है। ये भी जो सॉवेल आगे हम लोग इमेज में देखेंगे कि जो टाइन कल्टीवेटर होता है उसमें सॉवेल क्या होता है, उसका जो मेन फ्रेम क्या है, उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स क्या क्या है, ये सारी चीज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सो ये हो गया आपका कल्टीवेटर का जनरल सा इंट्रोडक्शन, और उसको क्लासिफाई किया गया है मेनली 3 टाइप्स में, डिस्क कल्टीवेटर, रोटरी कल्टीवेटर, देन टाइन कल्टीवेटर। तो टाइन कल्टीवेटर के बारे में हम जो उसके 2 टाइप है, एक हो गया आपका रिजिड टाइन कल्टीवेटर और सेकंड होता है आपका स्प्रिंग टाइन कल्टीवेटर। तो ये दोनों के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। सो नेक्स्ट स्लाइड में हम आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमारा क्या है, फंक्शन। जो हमारा कल्टीवेटर उसे क्या क्या फंक्शंस होने चाहिए, ठीक है ना। सो जो फंक्शन जो सबसे फर्स्ट हमारा फंक्शन क्या है, इंटरकल्चर द फील्ड। तो जो इंटरकल्चर ऑपरेशन होता है, जो सबसे फर्स्ट क्लास मैंने लिया था यूनिट ऑपरेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन में, तो वहाँ एक इंटरकल्चर का एक डेफिनेशन बताया था कि जो आफ्टर सोविंग और बिफोर हार्वेस्टिंग, इट मीन्स सोविंग के बाद और हार्वेस्टिंग के पहले जो भी ऑपरेशन हम लोग फील्ड में परफॉर्म करते हैं वो सारा का सारा किस में आता है, इंटरकल्चर ऑपरेशन में। तो उसमें से ही एक आपका वर्क होता है वीडिंग का, ठीक है ना। वीडिंग मतलब जो अनवांटेड प्लांट्स होते
होते हैं, जो वीड्स होते हैं, उसको अपरूट करते हैं या फिर उस पर्टिकुलर एरिया से या फिर उस पर्टिकुलर फील्ड से अपन क्या करते हैं, वहां से रिमूव करते हैं। तो कल्टीवेटर का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है कि ये इंटरकल्चर करता है किसको, आपके फील्ड को। सेकंड फंक्शन है आपका डिस्ट्रॉय द वीड्स इन द फील्ड। जो आपके फील्ड में वीड्स ग्रो कर रहे हैं या फिर जो अनवांटेड प्लांट्स हैं, वीड्स का मतलब सबसे पहले जान लो कि वीड क्या होता है। सो अनवांटेड प्लांट इज नोन एज वीड। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी फील्ड में ग्राम, बेंगल ग्राम कुछ भी लगा रहे हो, तो वहां पर अगर सोयाबीन ग्रो कर गया है एक आध दो प्लांट या फिर कोई भी अदर क्रॉप भी अगर उग गया है, तो वो वहां पर क्या कहलाएगा, वीड कहलाएगा। इट मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में आपको जो क्रॉप चाहिए और उस क्रॉप के अलावा अगर कोई दूसरा क्रॉप भी उगा है, तो वो भी क्या कहलाएगा आपका, उस पर्टिकुलर फील्ड में वो वीड ही कहलाएगा। बाकी जो डिफरेंट टाइप्स के वीड होते हैं, जो एक्चुअल में वीड होते हैं, वो तो अलग ही होते हैं। बट किसी भी फील्ड में अगर आप पैडी ग्रो कर रहे हो, तो पैडी के साथ साथ अगर कोई दूसरे वैरायटी का भी पैडी अगर वहां पर ग्रो होता है, तो वो भी वहां पर वीड ही कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन है हमारा एरेट द सॉइल फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप। तो जो भी आपका टिलेज ऑपरेशन आप परफॉर्म करो, चाहे प्राइमरी टिलेज इंप्लीमेंट हो चाहे सेकेंडरी टिलेज इंप्लीमेंट हो, अगर टिलेज है तो उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है कि वो सॉइल को क्या करता है, एरेट करता है। एरेट करने से मतलब ये है कि आपका कोई भी सीड हो तो जर्मिनेट होने के लिए उसको एयर वाटर और सन रेस, ये सारी चीजें क्या होती है, ये सारा फैक्टर उसको क्या करता है, इफेक्ट करता है। तो अगर आपका सॉइल प्रॉपर एरेट नहीं होगा, इट मीन्स अगर उसमें पोरोसिटी अच्छी नहीं होगी, तो ये जो सीड जर्मिनेशन में क्या होगा, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। या फिर जो सीड है उसमें जो मोर्टिलिटी रेट है वो हाई होगी। मोर्टिलिटी रेट इट मीन्स जनरली जैसे कि आउट ऑफ 100 सीड हमारा कितना सीड जर्मिनेट हो रहा है, ये अपन कैलकुलेट करते हैं। तो जो मोर्टिलिटी रेट होगी वो क्या रहता है, हाई हो जाएगी। तो आपका जैसे कि मान लो कि 100 सीड में आपके 95 सीड जर्मिनेट होने चाहिए, तो वहां पर आपका 80 सीड जर्मिनेट हो रहा है या फिर 70 सीड जर्मिनेट हो रहा है। तो ये इससे क्या होगा, आपके फार्मर को लॉसेस होगा। तो ये जो कल्टीवेटर क्या करता है, सॉइल को एरेट करता है। तो उससे एरेट करने से क्या होगा, फॉर क्रॉप प्रॉपर ग्रोथ के लिए। और जैसे कि ये तो हो गया आपका सीड बेड प्रिपरेशन के टाइम पे, ठीक है। बट जनरली अगर इसको आज हम इंटरकल्चर अगर इंप्लीमेंट यूज कर रहे हैं, इट मीन जब वीडिंग के टाइम हम लोग यूज कर रहे हैं, तो जनरली क्या होता है, सोविंग के बाद जब हम लोग इरिगेशन प्रोवाइड कराते हैं, तो इरिगेशन प्रोवाइड कराते हैं तो क्या होता है, वापस से जो सॉइल होता है, जो मतलब जो बुरबुरा सॉइल होता है, जो ब्रेक डाउन हुआ रहता है, वापस से सेटल डाउन हो जाता है, ठीक है ना। तो सेटल डाउन हो जाता है तो क्या हो जाता है, वो सरफेस हार्ड हो जाता है, ठीक। तो वापस से जब आप इंटरकल्चर ऑपरेशन करोगे विद द हेल्प ऑफ कल्टीवेटर, तो वो क्या होता है, सॉइल को वापस से वो क्या करता है, एरेट कर देता है। सो आपका जो अगर जो प्लांट जर्मिनेट हो चुका है, जो ग्रो कर चुका है, तो उसके प्रॉपर ग्रो में क्या करता है, वो हेल्प करता है। क्या अगर आप, क्योंकि आपका जो सॉइल है वो क्या होता है, एरेट होता है। तो ये भी एक फंक्शन हो गया। नेक्स्ट फंक्शन है हमारा क्या, कंजर्व मॉइस्चर बाय प्रिपेयरिंग मल्च ऑन द सरफेस। तो सबसे पहले इसमें एक टर्म देखो, मल्च क्या होता है, कोई भी आपका सॉइल सरफेस है और उसको कवर करते हो, ठीक है ना, चाहे विद द हेल्प ऑफ पॉलीथीन या विद द हेल्प ऑफ ट्रेसेस और ग्रासेस एक्सेट्रा, जो भी है। जनरली आप ऐसे रोड वगैरह से गुजरते होगे, तो जनरली जहां पर जो वेजिटेबल क्रॉप, जो फार्मर वेजिटेबल क्रॉप्स वगैरह ग्रो करते हैं, वहां पर आपको देखने को मिलेगा कि ऐसे जो फील्ड होता है उसमें एक जो रिज बना होता है, ठीक है ना, जो रिज बना होता है उसको जनरली पॉलीथीन, एक जो सिल्वर कलर टाइप से एक पॉलीथीन होता है, दूर से देखने से ऐसा लगता है कि जैसे कि वाटर फील है वहां पर, ऐसे वो कवर्ड रहता है, ठीक है ना। तो वो क्या कहलाता है आपका, एक्चुअली में मल्च कहलाता है, ठीक है। अब मल्चिंग डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक तो हो गया आपका जो पॉलीथीन से मल्चिंग होता है, वो भी डिफरेंट टाइप्स के पॉलीथीन आते हैं कि अकॉर्डिंग टू क्रॉप, अकॉर्डिंग टू आपका कंडीशन कैसा है, अकॉर्डिंग टू आप किस एरिया में क्रॉप ग्रो कर रहे हो, ये सारा चीज फैक्टर उसको क्या करता है, अफेक्ट करता है। या फिर जो ग्रासेस वगैरह होते हैं, जो ट्रेसेस वगैरह फील्ड में अवेलेबल है, उससे अपन क्या करते हैं, मल्च कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या काम करता है, सॉइल को जो सॉइल का मॉइस्चर उसको क्या करता है, कंजर्व करता है। अब देखो जैसे कि आपका मल्चिंग का काम ही वही है, तो अगर इसके हेल्प से आप मल्च कर रहे हो तो वहां पर क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, मॉइस्चर कंजर्व होगा। अब कोई भी सरफेस, अगर सरफेस को आप कवर कर दोगे, तो वहां से जो इवापोरेशन लॉस हो रहा है, मतलब जो वाटर वेपर बन के जो एटमोस्फेयर पे जा रहा है, वो क्या हो जाएगा, इवापोरेशन का जो रेट होता है वो कम हो जाता है, या फिर बहुत ही नेग्लिजिबल इवापोरेशन होता है। जो पोर्शन आपका डायरेक्ट सनरे से कांटेक्ट में आ रहा है, वहीं से क्या होगा, इवापोरेशन होगा, और बाकी से भी इवापोरेशन होगा, बट जो इवापोरेशन रेट है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है अगर आप मल्चिंग करते हो तो, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, आपका मॉइस्चर कंजर्व करता है बाय प्रिपेयरिंग मल्च ऑन द सरफेस में अगर आप मल्चिंग कर दोगे तो वहां पर इवापोरेशन लॉस कम होगा। इवापोरेशन लॉस कम होगा तो आपका
मॉइस्चर क्या होगा, कंजर्व होगा। और मॉइस्चर कंजर्व कोई भी क्रॉप है तो मॉइस्चर बहुत ही इसेंशियल, जो मॉइस्चर है मतलब इट मीन्स क्या है, वो वाटर है। अब आपको भी पता है जो भी आपका जो प्लांट का मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी जो उसमें होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर, जो आप फोटोसिंथेसिस जो वर्क होता है उसमें वाटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो, ठीक है ना। तो ये होगा मॉइस्चर। तो इससे एक एडवांटेज क्या होगा, आपका जो इरिगेशन है, जो आपका इरिगेशन शेड्यूलिंग में जो टाइम इंटरवल है 1 to 2 इरिगेशन बिटवीन, इरिगेशन शेड्यूलिंग मीन्स टाइम पीरियड बिटवीन 2 इरिगेशन। आप फर्स्ट टाइम इरिगेशन प्रोवाइड कर रहे हो, फिर आफ्टर 15 डेज या जितने भी डेज हो वो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप के लिए डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो आपका वाटर सेविंग होता है। तो ये कुछ कुछ एडवांटेजेस हैं इसके, जो कि आपके किससे होता है, अगर ये किसका फंक्शन है आपका, कल्टीवेटर का। अगर कल्टीवेटर ऑपरेट करोगे तो वहां पर मल्चिंग हो जाएगा। मल्चिंग से अल्टीमेट क्या होगा, मॉइस्चर कंजर्व होगा। मॉइस्चर कंजर्व होने से क्या होगा, आपका वाटर सेव होगा। तो ये सारी चीज कैसे फंक्शन है। नेक्स्ट फंक्शन क्या हमारा, टू सो सीड व्हेन इट इज प्रोवाइडेड विद सोइंग अटैचमेंट। अब देखो, एक तो हो गया आपका कल्टीवेटर, जनरली हम लोग एज ए सेकेंडरी इंप्लीमेंट यूज करते हैं। बट अगर इस कल्टीवेटर में हम सीडिंग अटैचमेंट या फिर सोइंग अटैचमेंट, नेक्स्ट हम आगे जब सीड ड्रिल पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे कि जो सीड ड्रिल और प्लांटर होता है उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, ये सारे चीज। बट यहाँ पर आप ये जान लो कि जैसे कि हमारा कल्टीवेटर है, ठीक है ना। तो कल्टीवेटर में क्या लगा होता है, जो टाइन है, जो सॉइल होता है वो कटिंग यूनिट होता है। इट मीन्स मेन वर्किंग एलिमेंट जो होता है वो क्या होता है, सॉइल होता है। तो उसके जो फ्रेम होता है, फ्रेम के ऊपर में हम उसमें प्रॉपर क्या करते हैं, सोविंग अटैचमेंट, सीड बॉक्स वगैरह प्रोवाइड कराते हैं। सीड ट्यूब हो गया, जो सीड ड्रिल के जो कंपोनेंट्स को क्या करते हैं, अटैच करते हैं। तो कल्टीवेटर में आप अगर सीड ड्रिल का जो मतलब सीड ड्रिल के लिए जो अटैचमेंट करोगे तो उसको एज अ सीड ड्रिल भी यहाँ पर क्या होता है, वो यूज हो सकता है, ठीक है, आपका सीड सोविंग के लिए। तो वही चीज यहाँ पर लिखा हुआ है, टू सो सीड व्हेन इट इज प्रोवाइडेड विद सोविंग अटैचमेंट। अगर आप उसमें सोविंग अटैचमेंट अगर प्रोवाइड कराते हो तो कल्टीवेटर को सीड सोविंग के लिए भी क्या हो सकता है, यूज किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका फंक्शन क्या है, टू प्रिवेंट सरफेस इवापोरेशन एंड इनकरेज रैपिड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर इनटू द सॉइल। अब देखो, जो ये सरफेस इवापोरेशन वाला जो हम जो मॉइस्चर कंजर्व में जिसमें मल्चिंग वाले में डिस्कस किए थे, वापिस ये लाइन लिखा हुआ है कि ये क्या करता है कि जब आप टिलेज ऑपरेशन करोगे तो ये सरफेस इवापोरेशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इट मीन्स प्रिवेंट करता है किसको, सरफेस इवापोरेशन। सरफेस इवापोरेशन मीन्स क्या होता है, जो आपका सॉइल है, सॉइल के जो अपर सरफेस में, ठीक है, जो सॉइल सरफेस है, जो सन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा है, वहां पर जो आपका मॉइस्चर है तो उसके जो सरफेस इवापोरेशन को क्या करेगा, प्रिवेंट करता है, ठीक है ना। एंड इनकरेज, क्या चीज को इनकरेज करता है, जो रैपिड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इनटू द सॉइल। जो रैपिड इन्फिल्ट्रेशन होता है, जैसे कि इन्फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि जो वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। इट मीन्स जैसे कि आपका क्या हो गया, ये इन्फिल्ट्रेशन आपको एक बार मैं समझा देता हूँ कि मान लो कि ये क्या हो गया, आपका सरफेस हो गया, ठीक है, फील्ड सरफेस है ना। और ये क्या है आपका, यहाँ से ऐसे बारिश हो रहा है, ये बारिश हो रहा है, ठीक है, ये बारिश हो रहा है। तो यहाँ पर ये फील्ड सरफेस है ये वाला। तो जब इसमें क्या होता है कि वर्टिकल मूवमेंट ऑफ वाटर, ये जो वाटर का ड्रॉपलेट्स है, ठीक है, ये जो वाटर का ड्रॉप है ये सरफेस के अंदर चले जाएगा वर्टिकली, ठीक है ना। ये कैसे होगा, वर्टिकली मूवमेंट होगा डाउनवर्ड। तो ये क्या हो गया आपका एयर, ये क्या है आपका एयर है, यहाँ पर एयर है। और ये क्या है आपका, ये क्या है, ये सॉइल है, ठीक है। तो वन मीडियम टू अनदर मीडियम, अगर आपका जो वाटर का वन मीडियम टू अनदर मीडियम अगर वर्टिकल मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है। एक जो पर्कुलेशन भी एक टर्म होता है वो अलग होता है। उसमें क्या होता है आपके सॉइल, जैसे कि ये आपका ये कंप्लीट सॉइल सरफेस हो गया, तो सॉइल वन मीडियम टू अनदर मीडियम, यहीं पर जो वर्टिकल मूवमेंट होता है उसको क्या बोलते हैं, पर्कुलेशन। बट यहाँ पर ये टर्म आया इन्फिल्ट्रेशन, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है। ये आपने सॉइल वाटर वाले सब्जेक्ट में काफी अच्छे से पढ़ा होगा कि आपका इन्फिल्ट्रेशन क्या होता है या फिर पर्कुलेशन क्या होता है, जो वाटर लॉसेस है डिफरेंट। तो ये हो गया क्या, इन्फिल्ट्रेशन वन मीडियम टू अनदर मीडियम, जैसे कि आपका एक मीडियम एयर हो गया और दूसरा मीडियम क्या होगा, सॉइल हो गया, जो वर्टिकल मूवमेंट होता है। तो उस इन्फिल्ट्रेशन को क्या करता है, आपका रैपिड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर इनटू द सॉइल, उसको इनकरेज करता है, ठीक है। इनकरेज रैपिड इन्फिल्ट्रेशन ऑफ रेन वाटर इनटू द सॉइल। जैसे कि कहीं पर भी आपका अगर वाटरफॉल सॉरी, जैसे कि अगर रेनी सीजन अगर आपका रेनफॉल हो रहा है तो रेनफॉल हो रहा है क्या करेगा, रैपिड इन्फिल्ट्रेशन इनकरेज करता है कि आपका जो वाटर है वो
सॉइल उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर सके या फिर उसमें चले जाए, ठीक है। और इसके बाद है आपका क्या चीज, कल्टीवेटर कैन बी क्लासिफाइड एज, जो कल्टीवेटर है उसको क्लासीफाई किया गया है। सो कोई भी इंप्लीमेंट होता है सबसे पहले उसको ऑन द बेसिस ऑफ पावर सोर्स उसको हम क्लासीफाई करते हैं। एक होता है आपका ट्रैक्टर ड्रोन होगा, सेकंड क्या होता है एनिमल ड्रोन, क्योंकि जनरली जो एग्रीकल्चर है हमारा जब इनिशियली स्टार्ट हुआ था तो सारे वर्क्स होते थे या तो ह्यूमन बींग द्वारा ही किया जाता था या तो विद द हेल्प ऑफ एनिमल्स, मतलब एनिमल्स का यूज किया जाता था या फिर एनिमल का उपयोग करके अपन क्या करते थे, एग्रीकल्चर करते थे। जो पहले जो भी इम्प्लीमेंट बने थे वो जनरली या तो एनिमल, मतलब जो पहले जो भी इम्प्लीमेंट बना, चाहे वो टिलेज इम्प्लीमेंट हो चाहे सीडिंग इम्प्लीमेंट हो, जो भी हो वो सारे के सारे पहले को जो भी बना वो क्या बना आपका एनिमल ड्रोन होता है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पावर सोर्स जो कल्टीवेटर है उसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। आपका फर्स्ट है क्या चीज, एनिमल ड्रोन कल्टीवेटर, देन सेकंड वन इज क्या, ट्रैक्टर ड्रोन कल्टीवेटर। तो वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ट्रैक्टर ड्रोन कल्टीवेटर क्या होता है, एनिमल ड्रोन कल्टीवेटर क्या होता है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, फंक्शंस तो हमने आज देख लिया, और कल्टीवेटर का इंट्रोडक्शन भी देख लिया कि कल्टीवेटर क्या होता है, और कल्टीवेटर को ऑन द बेसिस ऑफ उसका जो वर्किंग एलिमेंट है, मतलब जो पेनिट्रेट करता है सॉइल में, उसके बेसिस में हमने इसको डिवाइड किया था कि डिस्क कल्टीवेटर होता है, रोटरी कल्टीवेटर होता है और टाइन कल्टीवेटर होता है। बट ऑन द बेसिस ऑफ पावर सोर्स, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ पावर सोर्स मतलब उस इंप्लीमेंट को पावर कहाँ से जा रहा है उसके बेसिस में इसको दो टाइप में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट आपका ट्रैक्टर ड्रोन कल्टीवेटर, देन सेकंड वन इज एनिमल ड्रोन कल्टीवेटर। सो आज के लिए इतना इनफ है। सो दिस इज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक यू।